नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ उनके जीवन में क्या संकेत है वो और क्या मैसेजेस हैं, उनका मार्गदर्शन करें। इस कार्ड को इंक्लूड करते हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, गेट मोर इंफॉर्मेशन, अबंडेंस। ठीक है, चलिए फोर्थ कार्ड पिक करते हैं आज के लिए। इट्स अप टू यू। ठीक है, ask for help from others, not the right time, success, helpful people। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, मैंने कार्ड्स को अरेंज कर दिया ताकि आपके लिए विजिबल रहे अच्छे से। तो दोस्तों आज के कार्ड्स अच्छे अच्छे काफ़ी आए हैं आपके लिए, और गाइडेंस के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें एंजल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इन कार्ड्स में। अबंडेंस का कार्ड भी देखिए यहाँ पर आया है, सक्सेस का आया है, तो अच्छे कार्ड्स आए हैं दोस्तों। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर मैं इन सारे कार्ड्स को आज देखूं, इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो मुझे साफ दिखाई दे रही है, और ये एक मैसेज है आप सभी के लिए कि आपका जो नाम है वो किसी के लिए ना अब डर बन चुका है। और इसका कारण ये है कि ये जो इंसान है जिसके लिए आपका नाम एक डर बन चुका है, वो डर बनने का कारण ये है कि पास्ट में उसने जो आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, अब वो चीज़ उसको हॉन्ट कर रही है कहीं ना कहीं। और सिर्फ हॉन्ट ही नहीं कर रही है, एक ग्लानि का भाव भी उस इंसान के अंदर आता है कि उसने कितना गलत किया आपके साथ पास्ट में। और यही कारण है जब आज आपका नाम कहीं भी सुनाई उसको देता है, तो एक डर का जो कह सकते हैं, जो एक फीलिंग है उसके अंदर, वो ऐसा उछाल मारता है कि वो कांप जाता है। उसके पीछे का कारण है गलत करना, जो उसने गलत किया आपके साथ। और अब लाइफ में कुछ ऐसे उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कुछ ऐसा फल मिल रहा है कि जिससे वो उस चीज़ को रिलेट भी कर पा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो फल उसको मिल रहा है, वो फल मिलने का कारण है आपके साथ जो गलत करने की कोशिश की गई है पास्ट में। आज का अगर मैं फर्स्ट कार्ड देखूं दोस्तों, ये फर्स्ट कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों, अगर हम बात आपके रिश्तों की कर लें, आपके काम को कर लें, आपके काम काज को लेकर, स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं तो उसको, परिवार को, पर्सनल लाइफ को भी लेकर, ये कार्ड एक संकेत ये दे रहा है कि आज से ठीक 1 साल के डिफरेंस पे कोई ना कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। चाहे आपके रिलेशनशिप में ये चेंज हो, आपके रिश्तों में, ये पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोगों का जो आज एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो शादी में बदल जाए, या एक नया रिश्ता आपके जीवन में एक नया कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी लेकर आए।
बिजनेस काम में कोई बहुत बड़ा चेंज आज से साल भर के डिफरेंस पर आपको देखने को मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इसमें आज से 1 साल के अंतराल पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। चीज़ें मुझे आपके पक्ष में होते हुए दिख रही हैं और यहाँ ऐसा झटका लगने वाला है अपोनेंट्स को जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है दोस्तों आप सभी के लिए, और इसमें ये भी दिख रहा है साफ तौर पे कि ये जो भी चेंज होगा, इस चेंज होने का कारण ये है कि जो आपने अच्छे कर्म किए हैं इस लाइफ में और अपने पास्ट लाइफ में भी, ये सब उन चीज़ों का फल अब धीरे धीरे करके आपको मिलना स्टार्ट होगा। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड रहने वाला है दोस्तों। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको हेल्प भी मिलेगी कई लोगों से। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रही है आपके जीवन में। जो एनर्जी का जो शिफ्ट होने वाला है ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर हम बात कर ले आज के सेकंड कार्ड को लेके दोस्तों, यहाँ पर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये कार्ड देखिए आपको इंडिकेशन देता है दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सी कह सकते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड जैसी सिचुएशन बन चुकी है। आप उनको या तो नहीं समझ पा रहे या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है जिसके वजह से चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं चल रही हैं और यहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है दोस्तों, जिसके वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी हो। तो ये कार्ड आपको संकेत दे रहा है कि थोड़ी और थोड़ा और डिग करने की कोशिश करें, थोड़ा और जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या एक्चुअल में मैटर है जिसके वजह से ये सारी सिचुएशन उत्पन्न हुई हैं और आप और आपके पार्टनर के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो ऐसे अंधकार में रहकर कोई फैसले लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि आप कोई फैसला लें अपने रिश्तों में, आप ये जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में मैटर क्या है। इसमें मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई खबर मिल सकती है या फिर आप खुद किसी को अप्रोच कर सकते हैं और आपको बहुत जल्द इस चीज़ के बारे में पता भी चलेगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है या किसका इन्वॉल्वमेंट है जिसके वजह से ये सारे जो कन्फ्यूजन है आपके रिश्ते में ये चल रही है। अब अगर हम आपके काम को लेकर इस कार्ड को देखें, आपके बिजनेस को या आपकी जॉब को, तो यहाँ पे क्लियर तौर पे ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है किसी भी चीज़ को लेके आप अप फ्रंट कोई फैसले ना लें। कोई भी पेपर वर्क है, कोई भी चीज़ है जो आपके सामने आ रही है और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है या बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है या जॉब ठीक से नहीं आप कर पा रहे, कोई ना कोई रुकावटें आपको दिख रही हैं, तो ये जानने की कोशिश करें कि कहीं उसमें कोई हिडन फैक्टर्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पीठ पीछे आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई साजिश कर रहा हो। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं, उसी सेम लाइन में हैं, बहुत से और अपोनेंट्स हैं, यहाँ हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो नहीं चाहता कि आप सेम बिजनेस को कंटिन्यू करें, या फिर वो आपके सक्सेस से उसे प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे आपको हानि पहुंचाने के लिए। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप किसी पेपर पे साइन कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से पहले जांच लें। आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर कहीं साइन करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अपने जॉब में अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों पर ये ध्यान देकर ट्रस्ट करें कि आपको किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी को आपके सक्सेस से, किसी को आपके काम करने के तरीके से प्रॉब्लम हो, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो उसको, जिसके वजह से वो आपके काम को या आपको किसी तरीके का डैमेज पहुँचाना चाहता हो। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है किसी के भी ऊपर। अब अगर हम आज का थर्ड कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ अबंडेंस का कार्ड आया है जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा अबंडेंस, बहुत अच्छी ये जो ऊर्जा है अबंडेंस की, ये साफ तौर पे दिख रही है। ये एनर्जी शिफ्ट आपको पैसों से बहुत अच्छी तरीके से भरने वाला है। आपके जीवन में धन की कमी तो जान लीजिए खत्म हो जाएगी। जो काफ़ी समय से एक रन चल रहा था पैसों को लेकर, एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी नहीं थी और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, तो ये चीज़ अब मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। आपके जीवन में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और दोस्तों ये अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ खाली पैसों से रिलेटेड नहीं, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, एक शांति का जो कह सकते एक्सपीरियंस है, एक शांति की जो भावना है, वो आपके अराउंड बनी रहेगी।
परिवार में भी एक शांति बनी रहेगी, एक शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, सबका मन स्थिर रहेगा। तो ये अबंडेंस सिर्फ पैसों के ही रूप में नहीं दोस्तों, बल्कि ये अबंडेंस मन के भी रूप में, धन के भी रूप में, हर रूप में आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। और इसके लिए डेफिनेटली आप जिस भगवान को भी पूजते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, उनको अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अब अगर आज के फोर्थ कार्ड को देखें तो ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है, इट्स अप टू यू। ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि रिश्तों में स्पेशली अगर नेक्स्ट कदम बढ़ाना है, फेस करना है कुछ लोगों को, चाहे ये रिश्तेदार हो या परिवार हो, जो किसी तरीके की कोई अगर अड़चने लगा रहे हैं कि आपका रिश्ता नहीं होना ठीक है इस घर में या उस घर में, किसी तरीके का अगर कोई पारिवारिक कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस बात को लेकर कि आपकी यहाँ शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से स्टैंड लेते हैं। ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंस अगर रखता है तो बिल्कुल जो आपका पक्ष है आप बिल्कुल उस चीज़ को रख सकते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी बात को लोग सुनेंगे, उसको गहराई से समझेंगे और आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान समझ के आपके फैसले को मानेंगे भी लोग। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, अपने इस रिश्ते के लिए। क्योंकि आपकी बात आपकी बातचीत से साफ नज़र आता है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, आप चीज़ों को समझते हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे परिवार हो। तो इस चीज़ के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में जब आप चीज़ों को रखेंगे, चाहे आपके पार्टनर के फैमिली के आगे, चाहे अपने परिवार के आगे, तो इस बात को लोग समझेंगे। और यहाँ जो पर्सन बार बार अड़चने लगा रहा है, चाहे आपके परिवार से या चाहे उनके परिवार से, वो भी कहीं ना कहीं शांत होते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपकी बात में एक ऐसी कह सकते हैं एक गहराई, एक मैच्योरिटी है जो लोग समझेंगे। आपके अराउंड आपके परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग इस बात को डेफिनेटली समझेंगे। अगर आज के मैं फिफ्थ कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगेन ये कार्ड भी कनेक्टेड है प्रीवियस कार्ड से। चाहे आप रिश्तों को ले लें, चाहे बिजनेस को ले लें, परिवार में वाद विवाद को ले लें, यहाँ कोई ना कोई मुझे दिख रहा है कि जो आपकी मदद कर सकता है। उसके लिए आपको अपना पहला कदम बढ़ाना होगा दोस्तों। ये पर्सन कोई आपके घर परिवार का भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या टोटली कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जिससे अचानक से आपकी मुलाकात हो। और ये पर्सन आपकी मदद बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है किसी भी लेवल के इशू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका कोई कार्मिक हिसाब किताब है आपका प्रीवियस जन्मों से, और इस जन्म में उसको अपना ये जो हिसाब किताब है वो बराबर करना है आपसे। कभी किसी टाइम में आपने इस इंसान की मदद की थी, चाहे इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ का जो कर्ज है उसे भी चुकाना है। तो मुझे याद दिख रहा है कि कोई ना कोई मदद आपको मिलते हुए किसी से, और ये मदद ऐसी होगी कि चाहे आपको ये मदद अपने रिश्ते नातों से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए चाहिए हो, चाहे आपको अपने कामकाज से रिलेटेड ये हेल्प चाहिए हो, ये पूरे रूप से आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, ये एंजल्स का भेजा हुआ ये दूत है, ये पर्सन है जो आपकी मदद करेगा। और यहाँ मुझे आपकी जो मुश्किलें हैं वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। किसी तरीके की कोई चैलेंज आपके बिजनेस में या फिर आपके जॉब में जो बनी हुई है, वो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी मदद करेगा। कोई फाइनेंशियल स्थिति अगर अगर क्रंच, पैसे तो हैं लेकिन पैसे जाते भी उसी तरीके से, आ तो रहे हैं लेकिन जा भी रहे हैं। तो यहाँ अगर किसी तरीके का अगर कोई ऐसा डिस्ट्रेस बना हुआ है बिजनेस को लेके या जॉब को लेके, तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपकी मदद इसमें कर सकता है दोस्तों। ऑल्सो आप लोग में से जिन लोगों का किसी तरीके का कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों कि ये इंसान कोई ऐसा राय, कोई ऐसा गाइडेंस आपको दे जिसके वजह से आपके केस में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न आ सके, जिसके वजह से आपको बेनिफिट हो। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये आया है नॉट द राइट टाइम। सो दोस्तों, किसी तरीके का कोई मेजर इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना जाने, या फिर अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसको पहले जांच लें ताकि किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो आपके साथ। क्योंकि यहाँ कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने का या फ्रॉड करने का। हालांकि आप वैसे तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से बिना
सोचे समझे तो डिसीजंस लेते नहीं है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में खास तौर पे आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन के थ्रू। ऑल्सो दोस्तों, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी ऐसे कोई ऐसा फैसला लेना जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है, जैसे कि अपने रिश्तों को लेकर। अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आप लोगों के रिश्तों में, आप लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा फेज अगर चल रहा है रिलेशनशिप में, तो कोई भी मेजर डिसीजन अभी ना लें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा इस टाइम को बीतने दें, चीज़ें थोड़ी काम होने दें, फिर सोच समझ के उस डिसीजन को लें, क्योंकि अभी जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऑल्सो दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं, देखिए यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों, जैसे अबंडेंस, देखिए इसके ऊपर अबंडेंस का कार्ड था, तो बिल्कुल सक्सेस आपके जीवन में आ रहा है। कोई गोल अगर आपने पहले से बना रखा था, जिसके लिए आपने मेहनत की है, तो वो गोल मुझे सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कि आप अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं उस गोल को। चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी जॉब हो, हर जगह मुझे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। और ये सक्सेस ऐसी नहीं होने वाली है कि ये टेम्परेरी रहेगी, ये काफ़ी लंबे समय तक स्थिरता आपके जीवन में लेकर आएगी ये जो सक्सेस है। और घर परिवार का भी जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो बहुत अच्छा कह सकते हैं एग्जामिनेशन वो पार करके कहीं अच्छी जगह उनका एडमिशन हो सकता है। प्लस मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा पैसों से रिलेटेड कोई अच्छा आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर जॉब करते हैं। और अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पैसों में वृद्धि होते हुए दिख रही है, आपकी सेल्स बढ़ते हुए दिख रही है, मुझे बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक अचानक से कह सकते हैं धन का एक ऐसा स्रोत आपके लिए बनने वाला है कि जिसको आपने इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आपने फिर भी सोचा कि चलो इसमें भी ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है ये आपके लिए कुछ बेनिफिट दे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जिससे आपने इतनी उम्मीद नहीं रखी थी, वो काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, जो आज हमारा लास्ट कार्ड है, वो है हेल्पफुल पीपल का। दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है कि अब आपको कुछ लोगों की ऐसी मदद मिलने वाली है, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने आपके लिए बहुत सारे किसी तरीके के किसी लिटिगेशन में आपको फंसाया हो, या फिर किसी मामले में आपको घसीटने की कोशिश की गई हो जिससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, या टोटली आपको एक रॉन्ग चीज़ के लिए फ्रेम करने की कोशिश की जा रही हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है उस चीज़ के खिलाफ खड़े होने के लिए कई लोग आपकी मदद करने सामने आएंगे। बहुत से ऐसे ही लोग इनमें से होंगे जो पहले आपसे दूरी बना लिए होंगे, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा उन्होंने आपके बारे में गलत क्या सुना वो तुरंत दूर हो गए, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि यहाँ सच्चाई क्या है, जिसके वजह से ये धीरे धीरे लोग अब आपके अराउंड कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये फिर से आपके साथ खड़े हो सके इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और कह सकते हैं ये एंजल्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं इन सब लोगों की बुद्धि को कि अब समय आ चुका है कि बहुत से लोग आपके साथ स्टैंड लेने वाले हैं। जो पहले नहीं खड़े थे आपके साथ, अब वो सच्चाई को समझेंगे और आपके साथ इस लड़ाई में आपका साथ भी देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है इस कार्ड को रीड करके दोस्तों। और ये जो हेल्प आपको मिलने वाली है, ये हेल्प सिर्फ इंसानों से नहीं, ये कह सकते हैं एक डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसके वजह से लोगों की बुद्धि जैसे बदल सी जाए और आपके प्रति लोगों की एक सद्भावना रहे, लोग समझे आपकी बातों को, इस तरीके से लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत दे रहा है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्ट आपके अराउंड ये दिख रहा है दोस्तों। इसका कारण भी ये है कि आप जब बात करते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस है या आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको देख के लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लोग सीखते हैं और लोग देखते हैं कि देखो ये भी एक इंसान है, इतनी सारी मुसीबतें, कितने भी चैलेंजेस आए लेकिन ये टूटा नहीं। तो इस तरीके से लोग आपको देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये सारे कार्ड्स को रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। और मैं महादेव से, माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिविटी हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। और मैं अपनी ओर से भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने सपोर्ट के थ्रू, उसका लाखों करोड़ों अनलिमिटेड
बन जाए और वो सब आपकी ओर जाए, सारा पॉजिटिव एनर्जी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। कल फिर से मैं एक नई वीडियो में आप सभी के साथ मिलूंगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।